हेलो फ्रेंड्स, लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहती है। जय माता दी, जय माता सरस्वती। ओके, एम्परर। मुझे यहाँ पर लगता है कि कोई है जो आपको अप्रोच करने वाला है, ठीक है। कोई है जो आपसे अपने दिल की बात कह सकता है। दिस कुड बी एनीबडी, किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है ये कि कोई है जो आपसे बात करना चाहता है और ये पर्सन आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो कोई है जो आपको डेफिनेटली किसी ना किसी तरीके का मैसेज आपको मिल सकता है, ऑनलाइन मीडियम के थ्रू हो सकता है, किसी भी मीडियम के थ्रू हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ में ज़रूर आ रही है। जैसे हमने कम्युनिकेशन की बात करी तो हमारे पास है किंग ऑफ सोर्ड्स, जो कि हमें कम्युनिकेशन को यस देन डेफिनेटली बहुत जल्द आपको किसी ना किसी से कोई ना कोई पर्सन है जो आपको कम्युनिकेट करने वाले हैं। और विद द एम्परर की एनर्जी मुझे यहाँ पर डेफिनेटली लगता है कि ये कोई मैस्कुलिन पर्सन है, ठीक है। कोई मैस्कुलिन है, कोई हाई पावर में है, कोई ऐसे पर्सन है जिनके जो बहुत ही एक फायरी, एक बहुत रिस्पॉन्सिबल है। दिस कुड बी समवन जो बहुत हायर पोजीशन में भी हो, या फिर इनका इनका जो एक पर्सनालिटी ही बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव, या फिर एक लीडरशिप वाली पर्सनालिटीज़ पर्सन की हो सकती है। 6 ऑफ वांड्स। मुझे एक और चीज़ जो यहाँ पर दिख रही है वो है कि कहीं न कहीं आपको बहुत बड़ी सक्सेस, आप कुछ लोगों के लिए आपको कांग्रेचुलेशन मैसेज आ सकता है, बिकॉज़ आपके लाइफ में कोई ना कोई अचीवमेंट है जो शायद आप या तो कर रहे हैं या तो फिर आपके पास आ रही है। कोई सक्सेस है जो आपको मिलने वाली है, तो कांग्रेचुलेशन के तौर पर भी आपको मैसेज मिल सकते हैं, या फिर आपको किसी से सराहना भी मिल सकती है। अगर आप कोई जॉब वगैरह में हैं तो आपको एक कोई लेटर आ सकता है कि जिससे आपको एक हायर पोस्ट में आपको मिलने का मीन्स देयर इज़ सम काइंड ऑफ कांग्रेचुलेशन और गुड न्यूज़ जो आपकी तरफ में आ रहा है। कोई विक्ट्री आपको आ रही है एंड आपको लोग प्रेज़ कर रहे हैं, आपको कहीं न कहीं आपको अ, वो जो लाइमलाइट मिलना चाहिए वो आपको मिल रहा है, ठीक है। हो सकता है कि ये आपका बॉस हो जिससे आपको कहीं न कहीं जो आपको जो आपका मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, बट देयर इज़ सम काइंड ऑफ गुड न्यूज़ कमिंग, कोई मैसेज आ रहा है, कोई कोई सक्सेस है जो आप रिसेंटली एन्जॉय करने वाले हैं, ठीक है। 5 ऑफ वांड्स। मुझे डेफ़िनेटली लगता है कि आपने कोई चैलेंज जो है वो पूरा किया है, ठीक है? तो आपकी आपकी लाइफ़ में अब जो भी सिचुएशन थी, तो कोई चैलेंजिंग सिचुएशन था या फिर कुछ ऐसा था जहाँ पर आपको आप लड़े और आप जीत गए, ठीक है? मुझे यहाँ पर ये भी लगता है कि आपके जो ओपोनेंट्स हैं, ठीक है? ये भी आपको कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा अ प्रेज़ करने वाले हैं, आपको बहुत तारीफ़ मिलने वाली है, ठीक है? आने वाले समय में आपको बहुत तारीफ़ मिलने वाली है, आपको बहुत लोगों की सराहना मिलने वाली है, आपको कोई विक्ट्री मिलने वाली है, ठीक है? आप लाइमलाइट में आने वाले हैं। आपके लिए आया है एस ऑफ कप्स इन रिवर्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप सिंगल ही बहुत खुश हैं करंटली, ठीक है? क्योंकि पास्ट में हो सकता है कि आपके साथ कुछ हुआ है बुरा, आपका दिल किसी ने दुखाया है। आप हो सकता है कि आपने एक ऐसा समय भी बिताया है जहाँ पर आपने कहीं न कहीं अकेले ही अपने आप को सँभाला है, अकेले ही बहुत आप रोए हैं। आपने एक बहुत ही डार्क फ़ेज़ देख लिया है अपने लाइफ़ का रिलेशनशिप को लेकर, जिसकी वज़ह से आप थोड़े-से, मुझे ऐसा लगता है कि आप सिंगल ही खुश हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप सिंगल ही खुश हैं। ठीक है कि आपके आस-पास मुझे दिख रहा है कि आपके पास अच्छे ऑप्शंस हैं जो शायद आपको पसंद भी करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि रोमांटिकली भी कोई ना कोई, मुझे यहाँ पर ना डायरेक्ट रोमांटिक मैसेज से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपको अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है। कोई आपकी तारीफ़ कर सकता है, कोई आपको कांग्रेचुलेशंस, मतलब किसी न किसी मीडियम से भी आपके पास आने की कोशिश कर सकते हैं लोग, ठीक है? स्पेशली अपोज़िट जेंडर, आप जो भी हो, ठीक है? सो आपको बहुत अटेंशन मिलने वाली है, आपको बहुत लोग आपकी तरफ में आने वाले हैं, लेकिन मुझे आप ऐसा लग रहा है कि मैं सिंगल ही खुश हूँ,
ठीक है? ये आपकी मुझे एनर्जी फ़ील हो रही है। अ और मुझे ऐसा भी लगता है कि फाइनली आप अपने उस ज़ोन से बाहर निकले हैं, अपने काम पर आप चीज़ों को करके आप सक्सेस को देख रहे हैं, तो आप बहुत सक्सेसफुल फ़ील कर रहे हैं। अगर कोई मेजर सक्सेस भी अगर नहीं है, देन स्टिल आप अपने आप को उस आपने ज़ोन से बाहर निकाल दिया है, तो ये भी आपके लिए बहुत सक्सेस है। एंड लोग आपके इस बदलते हुए रूप को देखकर काफ़ी ज़्यादा आपकी सराहना कर रहे हैं, लोग आपकी तरफ में अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन या अब है कि आप किसी से आपकी पड़ी नहीं है, ठीक है? पर लोग आपकी तरफ में बहुत आने वाले हैं, लोग आपके पास अप्रोच करने वाले हैं। स्पेशली अगर आप वुमेन हैं तो आपके पास बहुत बहुत सारे मेल जो हैं वो कहीं न कहीं आपसे अट्रैक्टेड हैं, आपके पास आने की कोशिश करेंगे, आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। कोई है जो आपकी तरफ में एक्शन लेना चाहता है और लेगा। यहाँ पर थोड़ी-सी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, ऐसा लगता है कि कोई न्यू बिगिनिंग करना तो चाहता है, ठीक है? लेकिन शायद आप मुझे न्यू बिगिनिंग को रोकते हुए लग रहे हैं। मुझे डेफ़िनिटली, जैसे मैंने कहा कि आप एक ऐसी एनर्जी में बैठे हैं जहाँ पर आप शायद बहुत सारी चीज़ों को नहीं, ना कह रहे हैं, ठीक है? थोड़ी-सी आपकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी के साथ आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो आप जो बोलना चाहते हैं शायद आप सही तरीके से वो बात ना कह पाएँ, या फिर आप जो कहना चाहते थे किसी और ने उसका कोई और ही मतलब निकाल दिया, जिसकी वजह से कुछ बहस भी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है, हुई हो। किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, मुझे यहाँ पर डेफ़िनेटली लग रहा है कि कोई अ, जो आपके साथ काफ़ी इमोशनली कनेक्टेड थे, अ, यहाँ पर जिसके साथ आपका कोई ना कोई कनेक्शन था, एक म्यूचुअल कनेक्शन था, ठीक है? दिस कुड बी अ पास्ट पर्सन, या इस पर्सन की वजह से काफ़ी ज़्यादा आप हर्ट हुए हैं। ये कोई इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन भी हो सकता है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन, आपको इस पर्सन से बहुत प्यार महसूस तो हुआ, आपको ऐसा भी लगता था कि ये इंसान आपको चूज़ करेंगे, ये इंसान आपको पसंद करते हैं, लेकिन अ, बात आगे नहीं बढ़ी। तो इस पर्सन की वजह से, इस क्योंकि ये बहुत ही इनएक्सप्रेसिव थे, मैं इनएक्सप्रेसिव भी नहीं कहूँगी इन द सेंस कि आपको फीलिंग्स महसूस तो हुए, आपको ऐसा लगता था कि ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, ये डेफ़िनेटली आपको पसंद करते हैं, लेकिन वो बात कहीं गई नहीं, ठीक है? तो आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका दिल बहुत दुखा है। स्पेशली इस पर्सन का जो एक इमोशनल स्टबर्ननेस है कि वो एक अवॉइडेंट हो सकता है, या फिर एक ऐसा इंसान हो सकता है जो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं करता, ठीक है? और उस चक्कर में इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया हो सकता है, ठीक है? आपको लिटरली आपको डेथ जैसी फीलिंग आ सकती है कि आपको आपको बहुत लाइक इस पर्सन की वजह से आप बहुत बदल भी गए हो सकते हैं, ठीक है? आपकी लाइफ में एक टाइम पर इस पर्सन की वजह से बिल्कुल इम्बैलेंस आ गया था। आप शायद चीज़ों को सँभाल नहीं पा रहे थे, आप खुद को सँभाल नहीं पा रहे थे। मैंने जैसे कहा कि आप एक बहुत बुरे वक़्त से गुज़रे हैं जहाँ पर आपके दिल आपको आपको बहुत चोट पहुँची, बहुत ज़्यादा किसी ने आपको इमोशनली हर्ट किया है। इस पर्सन की बातें भी हो सकती है कि इस पर्सन ने आपसे कुछ ऐसी बातें कही हैं जिस बात ने आपको बहुत हर्ट किया है। इट इज़ लाइक कि किसी ने काँटे चुभो दिए हैं आपको, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा आपको हर्ट हुआ है इस पर्सन की वजह से, जिसकी वजह से आप थोड़े-से, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एक अपने आप से ही कि आप सिंगल ही खुश हैं वाली एनर्जी में आप मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन मुझे जो जहाँ पर दिख रहा है, मुझे ये भी दिख रहा है कि यस, अब जब चीज़ें आपने अपने हैंडल कर ली हैं, जब आपने अपने ऊपर काम कर लिया है, आप कहीं न कहीं आपने अपने आप को सँभाल लिया है, तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन से भी आपको कॉन्टैक्ट आ रहे हैं। आपके पास, अगर आप फीमेल हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं। ठीक है, बहुत लोग हैं जो आपसे अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और ये लोग कम्युनिकेट करेंगे। ये सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, तो ये आपको डेफ़िनेटली आपके फ़ोन कॉल्स आपको आ सकते हैं, मैसेजेस आ सकते हैं, किसी भी फ़ॉर्म में आपके साथ कॉन्टैक्ट कराया जाएगा, ठीक है? ये पर्सन करेंगे, आपसे बातें करने की कोशिश करेंगे। पास्ट के पर्सन भी मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पास नए लोग हैं, लेकिन येस, आप
थोड़े से मुझे ऐसा लगता है कि आप कट ऑफ कर रहे हैं उन चीज़ों से, बट यस, हर तरीके से आप पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर लोग आपकी तरफ में अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आप फीमेल हैं, तो आपके आने वाले समय में आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आप शायद उस एनर्जी में नहीं हैं कि आप थोड़े से उन चीज़ों को काट रहे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास इतने ऑप्शंस आ रहे हैं कि या यू हैव ऑप्शंस, ठीक है? यू आर अबाउट टू हैव ऑप्शंस। आपके पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड है, या आप मुझे बहुत एक और चीज़ बहुत मुझे ऐसी लग रही है कि अ, एक तो आपकी जो भी एनर्जी है, आप एक ऐसी एनर्जी में भी है कि जहाँ पर आपने आपने ठान लिया है कि आप किसी के आप खुद से जाके एफ़र्ट्स डाल के नहीं करेंगे। जिसको आना होगा, आप जो आपके लिए वर्दी होगा, जो आपको जीत सकेगा, आप उसी के होंगे, ठीक है? तो आप बहुत रिलैक्स, मुझे आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी लग रहे हैं यहाँ पर। अगर एंड मुझे लगता है कि आप अपने परफेक्ट पार्टनर का इंतज़ार भी कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में कोई आए, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि आप ऐसे ही किसी को भी अपने लाइफ का हिस्सा बनाना नहीं चाहते हैं। आप उसी को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएँगे जो वर्दी होगा, जो प्रूव करेगा कि आप उनके वर्दी हैं, ठीक है? तो जो भी है, यहाँ पर आप एक म्यूचुअल कनेक्शन चाहते हैं जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक हो। ऐसा ना हो, क्योंकि आपका पास्ट का कनेक्शन यहाँ पर ऐसा रहा हो सकता है कि जहाँ पर आपकी तरफ से आपने बहुत दिया, लेकिन सामने वाले की तरफ से उतना चीज़ें नहीं था। तो इस बार आप चीज़ों को बैलेंस में रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सब कुछ वेल बैलेंस्ड हो, ठीक है? और मुझे एक और चीज़ जो मिल रही है वो यहाँ पर है कि आप बहुत रिलैक्स, आपको कोई जल्दबाज़ी नहीं है, आपको कुछ नहीं है। आप बस इंतज़ार कर रहे हैं कि जिसको आना होगा, जो आपके लिए वर्दी होगा, वो आएगा, और आप उसी को अलाउ करेंगे अपने लाइफ़ का हिस्सा बनाने में, ठीक है? बार-बार मुझे एम्प्रेस का कार्ड यहाँ दिख रहे हैं, या और हमारे पास एम्परर की भी एनर्जी है। लेट्स जस्ट टेक दिस कार्ड। सो या, तो विद द एम्परर एंड द एम्प्रेस, विद द 2 ऑफ कप्स, विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने परफेक्ट पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं और आपका परफेक्ट पार्टनर आ रहा है, ठीक है? हर चीज़ अपने हिसाब से अलाइन्ड हो रही है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द ही आपकी लाइफ में ये चीज़ें हलचल शुरू हो चुकी हैं। तो इन नो टाइम आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएगी कि ऐसा हो रहा है आपके साथ। गेट रेडी, बिकॉज आप अपने फ्यूचर लॉन्ग टर्म पार्टनर के साथ, लाइक जिसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है कि आपकी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं। इस पर्सन के साथ आपकी मुलाकात होने वाली है। ये पर्सन आने वाला है, क्योंकि सबसे पहली एनर्जी ही इस पर्सन की आई है, ठीक है? इसके साथ आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है डेफ़िनेटली, लेकिन दिस इज़ समवन जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। तो मैं आपके लिए एडवाइस ज़रूर लेना चाहूँगी, कि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी थोड़ी-सी, आप पास की एनर्जी से थोड़े बहुत इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं। तो आपके पास अच्छे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो आपको एक ब्लाइंड आई रखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आपके पास रिश्ते भी आ सकते हैं, ठीक है? अगर आप अरेंज मैरिज वगैरह में है तो आपको कोई रिश्ता आ सकता है। ओके, लेट्स सी मैसेज क्या है। सी, मैंने क्या कहा? रिकन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट और विल बी रिटर्निंग टू योर लव सून, लाइफ सून, ठीक है? जो कि मैंने कहा कि आपके पास से भी कोई कहीं न कहीं रिकंसाइल करने की कोशिश करेगा। यू आर इनफ, एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी खुद की एनर्जी है, ठीक है? द पर्सन यू आर मेंट टू बी विथ विल लव यू द वे यू आर, यू डोंट नीड टू चेंज, ठीक है? एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप उस एनर्जी में ऑलरेडी हैं। फॉरगिव एंड रिलीज, यस, यू आर स्ट्रॉन्गर व्हेन यू कैरी लव एंड फॉरगिवनेस रैदर देन एंगर। तो यहाँ पर मैंने जैसे कहा, कुछ चीज़ें हैं जो आप पकड़े हुए हैं, ठीक है? क्योंकि इसलिए आप शायद से
एकदम से ओपन भी नहीं है, क्योंकि यस 5 ऑफ वॉन्ड्स कहीं न कहीं आपके पास वो जो अनरिज़ॉल्व्ड एंगर है उसके बारे में भी बता रहा है। तो या आपके लिए एडवाइस है कि आप फ़ॉरगिव कीजिए, रिलीज़ कीजिए। लास्ट कार्ड देखते हैं क्या है। कीप द डोर ओपन, मैंने क्या कहा? द होल टॉपिक वाज कि आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। आप थोड़े से मुझे लग रहे हैं कि आप चीज़ों को नहीं करना चाहते, लेकिन आपको यूनिवर्स गाइड करना चाहती है, कहना चाहती है कि प्लीज़ कीप द डोर ओपन, दरवाजे खुले रखिए। डोंट बी सो फोकस्ड ऑन ए क्लोज डोर दैट यू डोंट सी द वन विच ओपन्स फॉर यू। ठीक है, तो आपके लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आपके पास डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए पर्सन आ रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसे आप बोल सकते हैं कि ऐसे पर्सन, ऐसे लोग आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल रखते हैं, जिनकी इंटेंशन सही है, जिनके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप में आने के चांसेस हैं। ठीक है, एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा कनेक्शन आपका इंतज़ार कर रहा है, एक अच्छा रिश्ता आपके इस दरवाजे में खड़ा है। सो आपको दरवाज़ा खुला रखने की ज़रूरत है ताकि आप इस एनर्जी को अलाउ करें। ठीक है, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप डेफिनेटली एक नया मौका दें खुद को। रिकन्सिलिएशन के भी चांसेस है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस भी आपके लिए आ रहे हैं। सो बी रेडी। एंड अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड बाय एंड टेक केयर।